नमस्कार दोस्तों। आदमी पागल कैसे होता है, आदमी का दिमाग खराब कैसे होता है, दिमाग हेमरेज कैसे कर जाता है, आदमी को लकवा कैसे मार देता है, सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। बिल्कुल ही विस्तार से देखिए दोस्तों, आपको टोटल जानकारी देंगे कि कैसे आदमी का दिमाग हेमरेज हो जाता है, कैसे आदमी पागल हो जाता है, कैसे लकवा मार देता है कि शरीर का एक काम करना बंद कर देता है, कैसे पूरे शरीर में ही लकवा मार देता है। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है दोस्तों। तो देख लेते हैं दोस्तों, हम लोग का जो मस्तिष्क है ना, इसको दो भाग में बांटा गया है। जैसे आप वो बादाम जो होता है ना, देखते नहीं, जो दो भाग में रहता है, वैसा इस दिमाग को दो भाग में रहता है। 3 लेयर सेफ्टी है इसके ऊपर में, दिमाग के ऊपर में 3 लेयर सेफ्टी है। जो सबसे पहला है ड्यूरामेटर है। वो क्या करता है दोस्तों, सबसे मोटा है, अगर थोड़ा बहुत इस पर चोट भी लग जाए तो वो बर्दाश्त कर लेता है। ज्यादा गंभीर चोट अगर लगे तो टूट जाता है। टूटने के बाद में दूसरा जो आ जा रहा है एरेक्नोइड मेटर है। एरेक्नोइड मेटर दूसरा है जो बीच का परख है। उसके बाद में सबसे नीचे जो है दिमाग में सटा हुआ वो ये वाला भाग, ये वाला, इसको कहते हैं पियामेटर। ये पियामेटर है, ये अंदर का है, ये दिमाग में चिपका हुआ रहता है। आदान प्रदान भी होने में बाहर का जो रहती है उससे इसको मतलब कोई दिक्कत नहीं होता है। तो देख लेते हैं। मुख्यतः दिमाग को मैंने बताया कि दो भाग में बादाम की तरह रहता है, जैसे अमीन का फारा है। तो उसको जो मुख्यतः जो होता है राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर हटा दीजिए, अंग्रेजी शब्द दाहिना गोलार्ध और बायां गोलार्ध। जो दिमाग का बायां गोलार्ध है वो दाहिना तरफ के अंग को नियंत्रित करता है, और जो दाहिना गोलार्ध है वो बाएं तरफ के अंग को नियंत्रित करता है। ये क्यों करता है ऐसा? क्योंकि जो वायरिंग हुआ है ना, न्यूरॉन का जो वायरिंग हुआ है शरीर में, वो न्यूरॉन का वायरिंग ही ऐसा हुआ है कि जो बायां तरफ वाला जो दिमाग का पार्ट है वो दाहिने तरफ वाला अंग को हैंडल करेगा, और जो दाहिना तरफ वाला है वो बाएं तरफ वाले को हैंडल करेगा। ऐसे करके ये वायरिंग ही हुआ है। जो न्यूरॉन सेल के बारे में जो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन सेल कैसे काम करता है, तो आपने देखा कि न्यूरॉन सेल कैसे काम करता है पहले वाले वीडियो में। तो वैसा ही हर एक न्यूरॉन सेल एक दूसरे में जुड़ करके और किसी भी तंत्र को इधर से उधर, किसी भी सूचना को इलेक्ट्रिक सूचना के तरफ इधर से उधर पास कर देता है। ऐसे करके जो है न्यूरॉन से दिमाग, न्यूरॉन सेल जो इसके अंदर में रहता है उसमें आ जाता है, और वहां से फिर वो जाता है कि ये काम करना है तो वहां जाके होता है। तो ये आपने देखा कि ये हम लोग का दिमाग कैसे काम करता है। इसके अंदर में बहुत सारा आपको मैंने बता दिया कि सारा फंक्शन शरीर का जो भी होता है इसी से नियंत्रित होता है। और ये स्पाइनल कोड है जो हमने बताया था कि रीढ़ की हड्डी से आता है और इधर नीचे वाले भाग को उधर से कंट्रोल करता है, तो यहाँ से होता है। अब इसका भी थोड़ा देख लेते हैं लोब में। ये देख लीजिए, ये पेरियंटल लोब है इधर का भाग को, ये इधर वाला फ्रंटल लोब है, इसको सेरेब्रम कहते हैं इधर वाले भाग को, और इसको फ्रंटल लोब भी कहते हैं। और सेरिबैलम जो होता है वो नीचे के तरफ होता है, यहाँ पर होता है, जो रीढ़ के हड्डी के साथ और दिमाग के साथ अटैच रहता है, इस भाग को। और इधर वाला जो भाग है ना दोस्तों, इसको कहते हैं टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब है। और ये वाला जो भाग है ये ऑक्सीपिटल लोब है, इधर वाला। और इधर वाला मैंने बता दिया कि पेरियटल लोब है। ये करके ये समझने के लिए ये हर एक जो इसका अलग अलग लोब है, एक एक लोब से पूरे शरीर में कौन सा काम होता है। सबसे ज्यादा काम जो होता है ना दोस्तों, ये जो है ये सेरेब्रम है। यहाँ से हम लोग का सोचने का, बोलने का, चलने का, कुछ यादाश्त रखने का, हर एक चीज का यहाँ पर जो होता है वहां से कंट्रोल। आप देखते हैं आदमी को चिंता हो जाता है तो माथा पर हाथ धर लेता है, किसी को दिक्कत होता है तो थोड़ा माथा लगता है सुघराए तो थोड़ा आराम मिलता है। यहीं से ये जो सेरेब्रम है, यहीं से उस पर थोड़ा आराम मिल जाता है।
है, दुख दिक्कत होता है तो लोग मुड़िया इसे ठोक देता है, उससे क्या होता है उसको थोड़ा आराम मिल जाता है, क्योंकि सेरिब्रम तक स्पर्श जाता है तो थोड़ा उसको आराम महसूस होता है। तो ऐसे करके हम लोग का दिमाग का ये जो सिस्टम है ये काम करता है। अब हम आपको बोले थे कि पैरालिसिस कैसे मारता है ये भी बताएंगे, तो देख लीजिए, अगर दिमाग के अंदर में लाखों नस इधर से उधर आए हुए हैं जो एक दूसरे के न्यूरॉन सेल में जुड़े हुए हैं, अगर कहीं किसी भी नस में कोई अगर लीक हो जाता है तो क्या होता है, उधर का जो आना जाना जो होता है शरीर का, जो अपना जो शरीर का रहन सहन होता है, जो काम करने का क्रिया करने का जो भी विधि होता है, वो तंत्र यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है, वो सूचनाएं नहीं आ पाता है। तो क्या होता है, उधर में पैरालिसिस होने का, या कोई दिमाग पर कहीं से चोट लगा तो आप देखते होंगे कि चोट लगता है तो याददाश्त आदमी का चला जाता है। तो या तो मान लीजिए कि कहीं ऐसा जगह पर लग गया जहां से याददाश्त को कंट्रोल किया जा रहा था, उसी जगह पर चोट लग गया तो क्या होगा, याददाश्त कमजोर हो जाएगा। कोई ऐसा जगह पर होता है कि मान लीजिए कि जहां से आंख का जो यहाँ से सप्लाई हो रहा है, देखने का जो 5 जो ज्ञानेंद्र इंद्री है इंसान के अंदर में, तो 5 ज्ञानेंद्र इंद्री जो है ना, जो ज्ञान जिससे उत्पन्न होता है, जैसे कि स्पर्श करते हैं तो ये स्किन से होता है, आंख से देख करके बताते हैं लाल है कि पीला है, जीभ से चख के बताते हैं कि स्वाद खट्टा है कि मीठा है, नाक से महक के बताते हैं कि सुगंध है कि दुर्गंध है। उसके बाद में ऐसे ही करके ये जो 5 इंद्री है, जो ज्ञानेंद्र इंद्री है, तो इन सब को कंट्रोल जो होता है दिमाग से होता है। तो मान लीजिए कहीं से अगर आंख पर चोट लग गया तो क्या होगा, आंख से दिखना, अगर दिमाग पर भी चोट लगता है तो आंख का रोशनी चला जाता है। क्यों चला जाता है, कि हो सकता है कि उसी जगह पर चोट लगा हो जहां पे आंख का जो नस है, जो रोशनी जो आ रहा है, जो सूचना है आंख का वहां तक पहुंच रहा है, और उसी पर चोट लग गया तो क्या होगा, आंख से जो देख रहे हैं कुछ दिखाई नहीं देगा, दिमाग को सूचने नहीं मिलेगा कि क्या है, आदमी ऐसे पागला की तरह चलते रहेगा, जाके कहीं खत्ते में गिर जाएगा, कोई से टक्करे खा जाएगा। तो ऐसे करके बहुत लोग को होता है कि सुनने का शक्ति चला जाता है कान से, तो सुनने का शक्ति जब चला जाता है ना तो क्या होता है कि मान लीजिए कि जो दिमाग में जहां से कान का कनेक्शन है उसी जगह पर चोट लग गया, वो सुनने का शक्ति चला जाता है। तो ऐसे करके हमने इसके बारे में बात की। उसके बाद में हम बताया कि दिमाग हेमरेज कैसे होता है। दिमाग के अंदर में ब्लड का बहुत सा खपत है, क्योंकि सब समय ये काम करते रहता है। आप बैठे रहते हैं ना तब भी आपके हार्ट, फेफड़ा, लीवर हर एक चीज को ये कंट्रोल करता है, उसको बताता है क्या करना है नहीं करना है। आपको कुछ पता नहीं, आप खा के सो गए, लेकिन आपका खाना कैसे पच रहा है वो टोटल काम ये दिमाग कर रहा है। आपको बिना बताए भी बहुत सा काम ये है जो दिमाग कर रहा है। तो उस समय में इसको बहुत सा भोजन की इसको जरूरत पड़ता है, ब्लड का जरूरत पड़ता है, बहुत सा इसको एनर्जी का जरूरत पड़ता है। तो वो ये एनर्जी सबसे ज्यादा दिमाग लेता है। तो वो जो नस के द्वारा जो इसमें जो ब्लड आता है ना, कहीं से भी कोई अगर मान लीजिए या कोई हाई ब्लड प्रेशर हो गया, या कोई जोर से चिल्ला दिया, या मान के चलिए कि कोई धक्का लग गया, चोट लग गया, या कभी भविष्य में थोड़ा भी चोट लगा है और वो थोड़ा सा कहीं सूजन हो गया, वो बढ़ते बढ़ते क्या होगा, वो मान लीजिए कि कहीं से दाबना स्टार्ट कर देगा दिमाग को, और वो अगर कहीं से किसी नस को दाबा और नस जब फट गया तो क्या होगा, जो ब्लड लीक हो जाएगा इसके अंदर में, अगर ब्लड लीक हो गया तो क्या होगा, दिमाग हेमरेज हो जाएगा, दिमाग काम करना बंद कर देगा। क्योंकि दिमाग हेमरेज हो जाता है तो आदमी का आंख देखते हैं आप खुला ही रह जाता है, आदमी का नाक से भी कभी कभी देखते हैं कि आदमी को ब्लडिंग आ जाता है। तो ऐसे स्थिति में दोस्तों दिमाग हेमरेज हो जाता है, या तो चोट लगता है तो नहीं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो और भी कई कारण होते हैं। तो दोस्तों आपने इस दिमाग के बारे में देखा, ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है, ये पार्ट 2 वीडियो है मेरा, और इसके बाद में पार्ट 3 आएगा, उसमें और विस्तार से बताएंगे। हम किताबी भाषा में नहीं बताएंगे, हम बिल्कुल आपको दिमाग में जो घुस जाए उसी तरह से हम बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।